चलिए, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में चट्टान पढ़े थे, रॉक सिस्टम हम लोग पढ़े थे। और रॉक सिस्टम समझ में आने के बाद हमको ये सॉइल बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जैसे कि चट्टान हमारा क्लियर रहता है तो तब हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो दक्कन ट्रैप है वो मिलता है, दक्कन ट्रैप है इस वाले पार्ट में, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल बना है। ठीक है, आप कल क्लास में थी ना? कहाँ है बाकी लोग और कहाँ है? आ रहे हैं? कल से जल्दी आइएगा, ठीक है? 4 बजे यहाँ आ जाना है आप लोगों को। हमेशा ऐसे लेट से क्लास स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन मेरा टाइमिंग फिक्स रहता है 4 बजे, मतलब मैं आ जाता हूँ, ऐसा है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में ऐसे हम मिट्टी की बात करते हैं तो हमको 5 प्रकार की मिट्टियां यहाँ पर मिलती हैं। ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, ठीक है, यहाँ पर भी काली मिट्टी है। जैसे यहाँ पर जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना पूरा, ये बैकग्राउंड में है ना, ये लाल पीली मिट्टी है। रेड येलो सॉइल, ये ब्लैक सॉइल। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट, ठीक है, वहां पर और यहाँ पर ये जो जसपुर सामरी पार्ट हम लोग देखते हैं उसके आसपास में, ठीक है। यहाँ पर ये जो मिट्टी दिखाई दे रहा है ये लाल रेतीली मिट्टी है। लाल रेतीली, और यहाँ पर ये जो है ये लाल दोमट है। ठीक है, ऐसा टाइप का है। इसको आगे हम लोग देखते जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा कहाँ कहाँ पे है, कैसा कैसा है। ठीक है, बाकी ये चित्र से तो दिख रहा है ना, इमेज से हमको क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि हम कल की क्लास में क्या पढ़े थे, ये जसपुर सामरी पार्ट के आसपास बहुत सारे हम पार्ट प्रदेश के बारे में बात किए थे, बहुत सारे प्लेटों के बारे में बात किए थे। जो दक्कन ट्रैप है, इधर दक्कन ट्रैप है, उसी का पार्ट वहां पर है, हम लोग ऐसे देखे थे। ठीक है, और वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप ऐसे फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी बन गया है और यहाँ पर काली मिट्टी है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप और यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप। अब बीच में थोड़ा बहुत ऐसे जहां जहां पर दक्कन ट्रैप का हिस्सा है वहां वहां पर अगर ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा अगर बारिश होती है तो उस कंडीशन में लेटराइट मिट्टी में ये बन जाता है। बारिश अगर बहुत कम हो रही है तो उस कंडीशन में ब्लैक सॉइल बन जाता है। ठीक है, काली मिट्टी बन जा रहा है यहाँ पर, ऐसा है। तो ये दोनों का तो कहानी ऐसा है। लाल पीली मिट्टी वहां पर हमको देखने को मिलता है जहां पर आर्कियन चट्टान है। आर्कियन चट्टान मैं कल आप लोगों को बताया था, है ना, आप जानते हैं आर्कियन रॉक्स, नहीं जानते? ठीक है, पिछला वाला क्लास रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में डाला हुआ है, उसको जाकर के एक बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्कियन रॉक्स हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो जहां जहां पे आर्कियन चट्टान है वहां वहां पर हम लोग लाल पीली मिट्टी को देखते हैं। वहां वहां पर हम लोग ऐसे लाल पीली मिट्टी को देखते हैं। और बाकी यहाँ बस्तर वाले क्षेत्र में रेतीली मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी बोलते हैं। और जहां जहां पर ये लौह अयस्क निकलता है, आयरन और जहां पर निकलता है, वो आयरन ओर की वजह से यहाँ का जो मिट्टी है वो लाल दोमट हो जाता है। ठीक है, लाल दोमट। तो ऐसा टाइप के 5 प्रकार की मिट्टियां हम लोग देखते हैं।
अब सबसे पहले यहाँ पर लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करेंगे, रेड येलो सॉइल। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर मिट्टी की बात किया जाए तो यही है, रेड येलो सॉइल ही हमको ज्यादा देखने को मिलता है। पूरा यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ का लगभग 55%, लगभग 50 से 55% जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, परसेंटेज को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कितना परसेंट है, ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैप में देखेंगे तो लगभग क्या दिख रहा है, 50% हमको क्या देखने को मिल रहा है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल देखने को मिल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक भाग में यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है। ये मिट्टी अग्नेय चट्टान, मतलब जो इग्नियस रॉक है, जो हम लोग आर्कियन रॉक पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं वही रॉक है, तो उसी से ये बना है। मतलब कि इग्नियस रॉक के अपरदन से बना है। अपरदन मतलब इरोजन होता है, जैसे कि चट्टान अगर कहीं पर है, चट्टान ये चट्टान है, ये अगर टूट करके इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर टूट जाता है, बहुत छोटे छोटे कण में अगर टूट जाता है तो क्या बन जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसी को बोला जा रहा है अग्नि चट्टान के अपरदन से ये बना हुआ है। कौन बना हुआ है, लाल पीली मिट्टी बना हुआ है। इसका रंग लाल होता है, जल योजन स्थिति में पीला रंग हो जाता है। मतलब इसके तो रंग को याद रखेंगे, लाल रंग होता है, पानी में मिला देंगे क्या बन जाएगा, ये पीला रंग का हो जाता है। ये चीज हम लोग देखते हैं, सिंपल है, इसमें और कुछ जानने लायक चीजें तो नहीं है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग क्यों होता है। तो एक चीज ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल रंग हो जाता है, फेरस ऑक्साइड की वजह से पीला रंग हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिमाग में सिंपली उसको रख सकते हैं। इसका नेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एसिडिक नेचर का और एल्कलाइन नेचर का दोनों प्रकार का होता है ये। ठीक है, क्षारीय अम्लीय दोनों प्रकार का ये मिट्टी हमको देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, सिलिका ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें अगर खेती किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले क्षेत्र में ज्यादातर धान उगाया जाता है। धान, दलहन, तिलहन, हर प्रकार का यहाँ पर खेती किया जा सकता है। ठीक है, किसमें किया जा सकता है, लाल पीली मिट्टी में, रेड येलो सॉइल में। अब ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये लाल पीली मिट्टी को ब्लैक सॉइल से अगर मिला दिया जाए, मतलब कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को अगर हम मिला देंगे तो वहां पर डोरसा बन जाता है। ठीक है, ये नाम को याद रखेंगे, सीजीपीएससी व्यापम हमेशा इसको पूछता है। ठीक है, डोरसा। काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल अगर हम पूछा जाए, मिट्टियों में अगर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसकी ज्यादा होती है अगर पूछा जाए ऐसे, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होता है, काली मिट्टी हम जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी। अब इस काली मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के साथ मिला देंगे तो एक मिट्टी हमको प्राप्त होता है जिसको हम डोरसा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं लाल पीली मिट्टी पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे 50%, लगभग 55% भाग में फैला हुआ है। अब बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे यहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल भी है, काली मिट्टी भी है। तो इसी के अगर हम आसपास में देखेंगे ऐसे तो हमको डोरसा जो मिट्टी यहाँ पर लिखा हुआ वो मिलेगा, डोरसा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आसपास में क्या है, लाल पीली मिट्टी भी है और वहीं पर क्या है, काली मिट्टी भी है। तो दोनों मिट्टी जहां जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या मिलेगा, डोरसा मिलेगा। तो ये जो डोरसा है, डोरसा नाम को याद रखेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये कैसा होता है, मतलब क्या होता है ये। एक तो इसमें याद रखिएगा बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग लाल पीली मिट्टी में क्या करते हैं, जितना भी फसल है, धान, दलहन, तिलहन, ये सब उगाते हैं। और अगर काली मिट्टी अगर मिला देते हैं, और वैसे भी काली मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये डोरसा भी क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, इसीलिए डोरसा को एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अब हमको जानने लायक क्या क्या चीजें हैं। एक तो यहाँ पर ये परसेंटेज को याद रखेंगे, सबसे अधिक कौन सा मिट्टी मिलता है, तो रेड येलो सॉइल मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में, 55% यहाँ पर पूछा जाएगा तो, है ना, 55%। हाँ, अच्छा, इसका ये एसिडिक और एल्कलाइन नेचर को इसका याद नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे, काली मिट्टी को याद रखेंगे, एल्कलाइन नेचर काली मिट्टी का होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेटराइट मिट्टी का एसिडिक होता है, वो दोनों को याद रखना है, बाकी इन सबको छोड़ देना है। इसका दोनों टाइप रहेगा, जो लाल पीली मिट्टी है वो एल्कलाइन भी होता है और एसिडिक भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे हमको एसिडिक नेचर का मिलेगा, कहीं कहीं पे हमको ये क्षारीय नेचर का मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये फिलहाल ये अग्नि चट्टान से बनता है, इग्नियस रॉक से बनता है, ये भी नहीं पूछा जाता है, ये सब भी नहीं पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ पूछे जाएंगे दो ही चीज,
एक तो ये परसेंटेज पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। बस ये है कि लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्षेत्र में मिलता है, इसको याद रखेंगे। दूसरा चीज कहाँ कहाँ पे मिलता है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें छत्तीसगढ़ में, एक तो आर्कियन चट्टान बहुत सारे क्षेत्र में इस प्रकार से हम लोग देखे थे, लगभग 50% देखे थे आर्कियन रॉक्स। तो जहां जहां पे आर्कियन चट्टान है उसी उसी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? चलिए नोट करेंगे तो नोट करिए या फिर आगे देखते हैं। रिपीट कीजिए ना प्लीज। पीडीएफ बोल रहे हैं समझिए ना एक बार। हाँ हाँ पीडीएफ या फिर आप लोगों को जो नोट्स है वो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ सर से बात कर लेंगे। इसको आप लोग फोटो क्लिक करो, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसको ऐसे ही फोटो क्लिक करो। तिलहन मतलब जो जिससे ऑयल निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तिल जानते हैं ना, तिल सरसों ये सब जिससे ऑयल निकालते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मालूम है किसी को? अच्छा देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हिंदी में ही लिख लीजिए तिलहन। एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है आपको नोट्स मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो उसको एक बार और पढ़ेंगे घर में जाकर के तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखें अगला। कौन सी वाला? ये अम्लीय और क्षारी, ये एसिडिक और अल्कलाइन नेचर, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आगे जो बताऊंगा ना ब्लैक सॉइल को, उसको याद रखेंगे। देखिए अब इसमें काली मिट्टी, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कन्हार, भर्री, चीका, रेगुड़ मिट्टी। ये इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? कन्हार बोलते हैं, भर्री भी बोलते हैं, चीका भी बोलते हैं, और रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो इनका नाम को याद रखेंगे, यही एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो कन्हार बोलते हैं, खास करके यहाँ पर रेगुड़ मिट्टी और एक कन्हार को याद रखेंगे, ठीक है। ये दो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक। क्लियर है? अभी मिलता कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पर हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देखा था, है ना, मैकाल रेंजर्स के आसपास दक्कन ट्रैप हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर मिलेगा। और हल्का फुल्का इस वाले क्षेत्र में इधर मिलेगा, गरियाबंद, महासमुंद, इस वाले क्षेत्र में हल्का फुल्का मिलेगा। लेकिन मेन कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर क्या मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा। यहाँ पर हम लोग दक्कन ट्रैप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दक्कन ट्रैप भी हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक सॉइल नहीं है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलता है यहाँ पर। और क्यों मिलता है उसको आगे आपको समझाऊंगा मैं। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा इसमें, इसको देख करके समझ सकते हैं। राजनांदगांव है, कवर्धा है, मुंगेली है, धमतरी है, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है। गरियाबंद महासमुंद में बहुत कम मिलेगा, बाकी यहाँ पर राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इस वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। ये बनता कैसे है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनता है, ठीक है, बाय इरोजन ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट चट्टान में आप लोगों को कल समझाया था, है ना, क्या होता है। जैसे कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन अगर कहीं पर होता है तो उससे अगर चट्टान बनता है, वो क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान बनता है। ऐसा ज्वालामुखी अगर निकल करके जमीन में ऐसे लेयर में अगर जम जाएगा वो, तो वो कौन सा चट्टान बनेगा? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। तो यही बेसाल्ट चट्टान हम लोग यहाँ पर देखते हैं, काली मिट्टी के रूप में हमको ये मिलता है। बेसाल्ट चट्टान जिस चट्टान के रूप में है तब तो ठीक है वो चट्टान है। अगर यही चट्टान अगर छोटे छोटे पार्ट में अगर ऐसा टूट जाए, ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर टूट जाता है तो मिट्टी बन जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान ही क्या बनता है? काली मिट्टी बनता है। इसमें इसको याद रखेंगे, काली मिट्टी जो है इसका रंग काला क्यों होता है? तो इसमें याद रखेंगे फेरिक टाइटेनियम, ठीक है। फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। एक तो इसका रंग काला होने का ये भी कारण है, और दूसरा चीज याद रखेंगे ह्यूमस की वजह से भी इसका रंग क्या होता है? काला होता है, ठीक है। ह्यूमस की वजह से भी ये काला रंग का हमको दिखाई मिलता है। तो दो चीज है, एक तो फेरिक टाइटेनियम है, दूसरा क्या है? ह्यूमस है। क्लियर है?
तीसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो जल धारण क्षमता होती है हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है, मतलब कि पानी को ज्यादा सोख करके रखता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नहीं क्या बोल जा रहे हैं? जैसे कि आप ऐसे यहाँ पर एक बाल्टी में से पानी लेंगे और एक में आप ऐसे काली मिट्टी को डालेंगे और एक में से दूसरा मिट्टी को डालेंगे, लाल पीली मिट्टी हो गया, फिर रेतीली मिट्टी, जो भी मिट्टी को डालेंगे, तो एक काली मिट्टी पूरा पूरा पानी क्या कर लेगा, सोख लेगा। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर, मतलब कि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब जल को सोख के रख लेगा, इसको अगर हम बाहर निकाल दिए ऐसे, बाहर निकाल के अगर धूप में रख देंगे तो बहुत समय लगेगा इसको सूखने में, इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी या फिर कोई भी दूसरा मिट्टी को आप देखेंगे वो जब बहुत जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, पानी को सोख करके अपने अंदर रखेगा। इसीलिए इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर फसल उगा रहे हैं तो बार बार उसमें सिंचाई करने की, मतलब पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार सिंचाई कर दो, लंबे समय तक वो रहेगा। इसका ये नेचर याद रखेंगे। ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ हाँ, कॉटन उगते हैं इसमें। हाँ, उसमें पानी कम, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दक्कन ट्रैप जानते होंगे, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पर है ब्लैक सॉइल ऐसे, और यही जो ब्लैक सॉइल है हमारे छत्तीसगढ़ में ये वाले पार्ट में हमको देखने को मिलता है ना, ऐसा कुछ है। चलिए, फिलहाल ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटास, ये सब की अधिकता होती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं पूछे जाते हैं। ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है, फर्टाइल होता है। इसमें पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसमें क्या क्या उगता है, ये कपास याद रखेंगे, है ना, कपास बहुत बार पूछा जाता है। कपास हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स टाइप के कुछ अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज, वो इसमें उगाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे इधर आप चले जाएंगे कवर्धा साइड, कबीरधाम साइड चले जाएंगे, राजनांदगांव साइड चले जाएंगे, यहाँ पर बेमेतरा में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती, इसका चना का खेती करते हैं, है ना, चना और गन्ना खास करके उगाते हैं वहाँ, है ना। तो क्यों उगाते हैं, क्योंकि यही है। ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलता है इसीलिए उगाते हैं। हाँ, इसका नेचर जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसमें समझाने लायक और कुछ नहीं है ना, एसिडिक नहीं होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। बाकी एक दो मिट्टी और देखेंगे, जैसे लेटराइट मिट्टी देखेंगे तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। जबकि ये क्या होता है, अल्कलाइन मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या आप लोग समझते हैं, क्षारी, है ना। ठीक है, इसका हाँ है ना, बस इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एल्कलाइन नेचर, अब आप एल्कलाइन का मतलब क्या समझ रहे हैं, एल्कलाइन नहीं समझ में आ रहा तो क्षारी याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ ये। अब देखिए इसके बाद ये कौन सा मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी देखो कहाँ कहाँ पे है, लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर जहाँ पर पाठ प्रदेश देखते हैं, जहाँ पर प्लेटू देखते हैं, जसपुर सामरी पाठ आप लोग जानते होंगे, वहां पर मिलते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा यहाँ पर बिलासपुर के आसपास भी देखेंगे, है ना, बिलासपुर के आसपास में हल्का फुल्का यहाँ पर है। ठीक है, बिलासपुर हो गया, बेमेतरा हो गया, इस वाले रीजन में हल्का फुल्का ये है। तो पाठ प्रदेश जितने भी पठार वहां पर है वो है बिलासपुर, बेमेतरा, रायपुर, हल्का फुल्का इधर भी है ना, रायपुर साइड। इसमें ये वाला पॉइंट को याद रखेंगे, इसमें निक्षालन होता है, निक्षालन होता है, लीचिंग होता है। इसको ध्यान से समझेंगे, जैसे लीचिंग मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, हाँ? है ना, जैसे कि ये पठार है, ठीक है, ये प्लेटू है ऐसे, ये जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग, जैसे ये थोड़ा है ना ऊपर उठा हुआ ऐसे टाइप को, ये पठार है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर बारिश होगी
बहुत ज्यादा अगर बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर पानी कैसे जमेगा, है ना? पानी कहाँ चले जाएगा? नीचे चला जाएगा। और पानी के साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम, इसके अलावा ह्यूमस, ये सब कहाँ चले जाएंगे? नीचे बहकर निकल जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या क्या? इसमें जो हैवी एलिमेंट है जैसे कि Fe आयरन, एल्युमिनियम, Al, वैसे तत्व तो इसमें बचे रहेंगे। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे। तो यही क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है लीचिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? निक्षालन होता है, निक्षालन हो जाता है। निक्षालन होने की वजह से इसमें किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम और ह्यूमस की कमी हो जाएगी। और किसकी अधिकता हो जाएगी? आयरन और एल्युमिनियम। अब जैसे कि इसमें सिंपल आप याद रखेंगे, मुरुमी मिट्टी, मुरुम जानते हैं? मुरुम, हाँ, रेड कलर का होता है। अगर कहीं पर कीचड़ अगर ज्यादा है ना, अगर कीचड़ कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर रोड में बिछा दो उसको, तो वहां पर क्या हो जाता है? वो थोड़ा कीचड़ वाला जो है उसमें पैदल आना जाना आप कर सकते हो, ऐसा रहता है। ये क्लियर हुआ ना? लीचिंग क्या होता है, निक्षालन क्या होता है? तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा लेटरेट मिट्टी मिलता है। आप लोग छत्तीसगढ़ में जब पढ़ेंगे, मतलब जब मैं आप लोगों को मानसून पढ़ाऊंगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे अधिक जो बारिश है यहाँ पर अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना? सुने होंगे नारायणपुर के आसपास क्या है? अबूझमाड़ की पहाड़ी है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अगर औसत वर्षा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जसपुर सामरी पाट में होती है। कहाँ होती है? जसपुर सामरी पाट। सबसे अधिक औसत वर्षा यहाँ पर ऐसे होती है। औसत वर्षा अधिक होने की वजह से वहां का जो मिट्टी है वो क्या बन जाता है? लेटराइट बन जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी बन जाता है। और वहां पर क्या हो रहा है? लीचिंग हो रहा है। ठीक है, निक्षालन हो रहा है, इसीलिए वहां का मिट्टी क्या बन जा रहा है? लेटरेट बन जा रहा है। अगर मान के चलो वहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती तो क्या होता? वहां का मिट्टी क्या रहता है? ब्लैक सॉइल रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप है, वहां पर भी दक्कन ट्रैप है। यहाँ बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर क्या है? मैकल पर्वत है ना, मैकल पर्वत की वजह से वहां पर बारिश नहीं हो पा रही है, तो रैन साइड एरिया बन जा रहा है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा रहा है, तो वहां पर बारिश नहीं हो रही, इसलिए क्या है? वहां पर ब्लैक सॉइल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से ये क्या बन गया? लेटराइट बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीचिंग हो रहा है, यहाँ पर निक्षालन हो रहा है, इसीलिए वो लेटराइट बन गया। इस मिट्टी के लिए याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि भवन और ईंट निर्माण के लिए कौन सा मिट्टी का उपयोग करते हैं, तो ये लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, इसके लिए उपयोगी होता है। इसका नेचर याद रखेंगे, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर रहेगा। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल का याद रखेंगे, क्या होता है? ब्लैक सॉइल एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। इसमें हम जानते हैं, मैं भी जस्ट आपको बताया हूं कि कैल्शियम और ह्यूमस क्या हो जाता है, इसमें कमी होती है, क्योंकि वो धुल करके नीचे बह जाते हैं, है ना? ज्यादा वर्षा होने की वजह से क्या होता है? चूना, मतलब जो कैल्शियम है और ह्यूमस है, इसकी कमी हो जाती है। और इसमें क्या बचे रहते हैं? आयरन और एल्युमिनियम, ये दोनों बचे रहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, खास करके ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बागानी जो फसल है, जैसे कि टमाटर, आलू, चाय, वैसा टाइप की जो फसल है, इसमें ज्यादा उगाया जाता है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। इसीलिए आप देखेंगे जसपुर साइड आप जाएंगे तो लुड़े को टमाटर की राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टमाटर की राजधानी। वहां पर बहुत ज्यादा टमाटर उगाते हैं, इसीलिए। मैनपाट साइड जाएंगे तो वहां पर आलू की खेती बहुत ज्यादा होती है, आलू बहुत ज्यादा उगाते हैं। यहाँ पर जसपुर में जब जाएंगे, एक सोगड़ा है, सोगड़ा चाय बागान है वहां पर। ठीक है, चाय का पूरा पूरा बागान है। तो टमाटर, चाय, आलू, ये सब की खेती वहां पर अधिक होती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। चलो इसमें बताओ, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा तो? घर बनाना, ये हाउस, बिल्डिंग लिख लीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये? देख लो कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो। इसी को आप भाठा भी बोलते हैं, सुने होंगे, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भाठा, ऐसे, है ना, भाठा बोलते हैं। कहीं कहीं पर इधर भी आप देखेंगे, रायपुर में भी कहीं कहीं पर क्या होता है कि जहां जहां पर हमको ज्यादा थोड़ा मुरुमी मिट्टी, मुरुम मतलब लाल लाल रंग का मिट्टी रहेगा और छोटे छोटे उसमें ऐसे होते हैं ना उसके,
पत्थर जैसे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और उसको आप उठा कर देखेंगे तो बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है ना, तो इसी वजह से होता है। आयरन और एल्यूमिनियम उसमें अधिक होता है इसीलिए। मुरुम, इसी को मखरेला बोलते हैं। मखरेला एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, खास करके इसको हमारे छत्तीसगढ़ में मखरेला ऐसा नहीं बोलते हैं, यूपी साइड इसका ज्यादा ऐसा नाम प्रचलित है, ठीक है, मखरेला नाम से। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भाठा ज्यादा बोलते हैं इसको, ठीक है, भाठा बोलते हैं, मुर्मी मिट्टी बोलते हैं। 2 पॉइंट को याद रखेंगे, मखरेला याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी का ये सभी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। एमसीक्यू लगाएंगे तो वहां पर आपको हर एक पॉइंट देखने को मिलेगा। चलो तो कौन कौन सा मिट्टी हुआ, एक तो रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी देख लिए, और यहाँ पर ये लेटराइट भी देख लिए। अब इसके बाद ये है लाल रेतीली मिट्टी, रेड सैंडी, लाल रेतीली मिट्टी। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, रेतीली नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगी, रेत की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें मुख्य रूप से देखा है तो बस्तर संभाग, पूरा का पूरा क्या लेंगे, बस्तर संभाग, कुछ राजनांदगांव, राजनांदगांव अब यहाँ पर देखा है तो मोहला मानपुर वाले क्षेत्र को बोलेंगे, है ना, मोहला मानपुर नया जिला बन चुका है इसलिए, तो राजनांदगांव, और कुछ बालोद, बालोद के दक्षिणी, मतलब कि बालोद का दक्षिणी ये वाला पार्ट, ठीक है, साउथ वाला पार्ट, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। बस कहाँ मिलता है इसमें याद रखेंगे, कहाँ मिलता है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें वृक्षारोपण के लिए, मतलब कि अगर आपको पेड़ लगाने हैं, बड़े बड़े ट्री प्लांटिंग करना है, बड़े बड़े पेड़ लगाना है, छोटे मोटे नहीं। जैसे कि हम लोग लेटरेट में क्या देखे हैं, बागानी फसल हम लोग लगाते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि अगर हमको चाय की खेती करना है, आलू की खेती करना है, तो उसके लिए उपयोगी होता है। लेकिन ये क्या होता है, ट्री प्लांटिंग के लिए, मतलब कि वृक्षारोपण के लिए उपयोगी होता है। तो इसका ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। अब बाकी इधर का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कोदो कुटकी और मोटे अनाज, कोदो कुटकी जान रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? मिलेट्स, हाँ मिलेट्स जान रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कोदो कुटकी जो होता है, मिलेट्स जो होते हैं, उसकी खेती के लिए वैसे भी आप लोग जान रहे होंगे, यहाँ पर मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाया जा रहा है कोंडागांव के आसपास ना, कोंडागांव, कांकेर, यहाँ पर आप जानते हैं कि मिलेट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर उगाते हैं, खास करके बस्तर संभाग में देखते हैं। तो कोदो कुटकी, रागी, ये सब सुने होंगे। इसका समर्थन मूल्य पे छत्तीसगढ़ सरकार इसको खरीद भी रही है ना, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो ये वाले ही, मतलब कि बस्तर संभाग में ये कोदो कुटकी, रागी, ये सब बहुत ज्यादा मिलता है। इसी के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी में यह क्या बहुत ज्यादा उगाया जाता है। चलो तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि मिलता कहाँ है, दूसरा पॉइंट ये वृक्षारोपण को याद रखेंगे, और तीसरा पॉइंट क्या, ये इसमें क्या उगाते हैं उसको, कोदो कुटकी और मोटे अनाज, कोदो कुटकी, रागी और मोटे अनाज। हाँ हाँ, मिलेट्स बोल दो, बाकी इसको है ना ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको मैं अपडेट करवा दूंगा उसको, ठीक है। यार मेरा जितना भी नोट्स है पूरा का पूरा हिंदी में है ना, अपने से जितना हो सका मैं यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके मैं लिखा हूँ। चलिए इसके बाद क्या मिलता है, लाल दोमट मिट्टी। अब लाल दोमट मिट्टी ज्यादा नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर जहाँ पर आयरन और वगैरह हम लोग देखते हैं, है ना, लॉ एस का जहाँ पर देखते हैं, खास करके दंतेवाड़ा में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी कल हम लोग पढ़े हैं, बताओ बैलाडीला की पहाड़ी में कौन सा चट्टान मिलता है? धारवाड़, ठीक है, ठीक है, धारवाड़ चट्टान मिलता है। बैलाडीला की पहाड़ी में क्या मिलता है, धारवाड़ मिलता है। वहां पर देखे हैं कुछ हम लोग, यहाँ पर देखे हैं राव घाट, देखे ना, राव घाट, दल्ली राजहरा, ऐसे यहाँ पर देखे हैं। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी हो गया, है ना, कांकेर में ही। ये दल्ली राजहरा, महामाया उसी के पास में है। ये चिल्फी घाटी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, धारवाड़ चट्टान देखे हैं। तो वो उसी क्षेत्र में हमको यहाँ पर ये वाला जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी। इसका इंग्लिश मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इसको, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। क्या
क्या लिखते हैं? हाँ हाँ वही लिख दो, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, हिंदी में ही। चलिए ठीक है ना, ये लाल दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं है, यहाँ पर है। इंडिया में भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब देखा था लाल दोमट मिट्टी किससे बन रही है, जहाँ पर आयरन और है उसी के पास बन रहे हैं। तो मेन देखा है तो कहाँ मिलता है ये, छत्तीसगढ़ में है ना, दंतेवाड़ा में हम लोग देखते हैं खास करके ये। तो लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर है, आयरन बोलेंगे, हाँ ठीक है। आयरन के बेसिस का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसमें सबसे कम जल धारण क्षमता होती है, मतलब कि वाटर रिटेंटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम होती है इसमें, ठीक है। जल धारण क्षमता क्या होती है इसमें, कम होती है। इसका नेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ इसमें इसको याद रखेंगे, और इसका रंग लाल होता है, ये तो फिलहाल याद रहेगा ही। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद एक दो पॉइंट यहाँ पर और है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे कि पूछा था परिया क्या है, सुने हो परिया, नहीं सुने हैं? सुने हैं? कैसे, क्या बोलते हैं परिया? एग्रीकल्चर नहीं होता हाँ, है ना, अनउपजाऊ, जिस पर खेती नहीं होती है उसको ऐसा बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी गांव में आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा, अगर बहुत लंबे समय से खेती कर रहे हैं, बार बार सिंचाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम फर्टिलाइजर को उपयोग कर रहे हैं, तो कभी कभी खेत में धान उगना बंद हो जाता है ना। तो वहां पर गांव में बोलते हैं कि मोर खेत है परिया पर गए जी, छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलते सुने होंगे ना, मोर खेत है परिया पर गए, ऐसा बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं अनउपजाऊ मिट्टी होता है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से कछारी मिट्टी याद रखेंगे, ठीक है, परिया है, परिया परिया। नहीं वो पिराने वाला नहीं है, मत देना परिया है, परिया। ठीक है, तो परिया क्लियर हुआ, जिस पर खेती नहीं की जा रही हो उसको परिया बोलते हैं। हाँ कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी इसको छत्तीसगढ़ी में कभी कभी बोलते हैं कि कछार, ऐसे जहाँ पे जैसे कि नदी के आसपास में सब्जी वगैरह उगाते हैं ना, कभी कभी सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो उस वाले एरिया को कछार बोल देते हैं। नदी के आसपास में खास करके कछारी मिट्टी मिलता है। जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं, एलुवियल सॉइल जानते होंगे, है ना, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में कछारी बोल देते हैं, कछार बोल देते हैं, ठीक है। ये कछारी मिट्टी कहाँ मिलेगा, महानदी और उसके आसपास के जितने भी उसके सहायक नदी है, उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, उसी के आसपास मिलेगा, ठीक है। खास करके महानदी को याद रखेंगे, महानदी के आसपास में क्या मिलेगा, कछारी मिट्टी। इसके अलावा मैं आपको डोरसा समझा चुका हूँ। डोरसा क्या होता है, डोरसा काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, डोरसा बन जाता है। या फिर कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी को मिलाते हैं तो बनता है, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, और लाल पीली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे मटासी लाल पीली मिट्टी को, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। डोरसा में ही धान की खेती अधिक करते हैं। चलो, और कभी कभी एक दो बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आया हुआ है, ये फिलहाल और ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर हम देखते हैं ऐसे, इन मिट्टियों का क्रम, या फिर आप नीचे से ऊपर, मतलब कि साउथ से नॉर्थ ऐसा देख सकते हैं। तो इसको ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या बोलते हैं, इसको बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे अनुसार से पूछा जाता है कि उच्च भूमि के क्रम में, ऐसा टाइप का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बस्तर में ये नाम दिया गया है, सबसे ऊपर क्या आता है, मरहान,
फिर क्या, टिकरा, फिर माल या फिर बाड़ी, फिर क्या है, गभार। ठीक है, तो देखो ऐसे सीक्वेंस में कौन सा है, कौन सा है, थर्ड वाला है। ठीक है, मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर देखो। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ऐसे उत्तर से दक्षिण पूछा है। तो मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार। ठीक है, यही वाला होगा। ठीक है, दरअसल दो टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेंगे। अब बाकी का सिंपल क्वेश्चन बनता है इसी का। हाँ हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। पर ये जो लिखे हैं वो मरहान, टिकरा, गभार, ये सब सिर्फ बस्तर में मिलेगा? हाँ, ये बस्तर में इसका अलग अलग नाम है। हम छत्तीसगढ़ में इसको ऐसा ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बस्तर में जाओगे तो लोग टिकरा बोल देंगे, मरहान बोल देंगे, अलग अलग नाम है। ये मिट्टी है। कौन सी मिट्टी को? हाँ, रेड सैंडी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर उसके अनुसार नहीं बोलते हैं। जैसे कि ये लोग क्या बोलते हैं, एक तो जैसे बस्तर संभाग में देखेंगे, बस्तर संभाग में ऐसे देखेंगे तो इधर जो मिट्टी है उसको मरहान बोला जा रहा है। थोड़े नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पे उसको टिकरा बोल दे रहे हैं, और नीचे आएंगे तो क्या बोल रहे हैं, माल या बाड़ी बोल रहे हैं। तो अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, बस ऐसे याद रखें, अलग जगह में क्या है, अलग अलग नाम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है उच्च भूमि के क्रम में, ऐसे पूछा है। तो ऐसा कुछ कह सकते हैं, मानकर चलो कहीं पर ऐसा कुछ पठार जैसा एरिया है ना, इसे मानकर चलो ये पठार है। इससे थोड़ा नीचे आप जैसे जाते हैं, ये ऊपर वाले भाग को क्या बोल रहे हैं, मरहान बोल रहे हैं, टिकरा बोल रहे हैं। फिर इसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो सीधा टिकरा बोल रहे हैं। फिर इधर वाले एरिया क्या बोल रहे हैं, माल बोल रहे हैं। ऐसे टाइप इसको गभार बोल रहे हैं। वैसा टाइप का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो बाकी इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाओ, है ना। सिंपल याद रखो कि ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अनुसार हमको सीक्वेंस याद रखना है, इसको ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे आप कुछ ट्रिक बना करके याद रख लो, ये ऐसे, या फिर इसको बी कर लो, MTM, MTM जी। हाँ, ठीक है, मटीमा गा। ठीक है, ऐसा भी कुछ लिख सकता है। ठीक है, ठीक है, अपने साथ देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये क्या खुल गया, देखो ये क्या है, लाल पीली। ठीक है, रेड येलो सॉइल। हम लोग कितना देखे हैं छत्तीसगढ़ में, लगभग 55% हमको ये लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल देखने को मिलता है। ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी। ठीक है, इसका परसेंटेज ऐसे फिक्स नहीं दिया गया है कितना मिलता है ऐसे बोल करके। अच्छा, यहाँ पर ये वाली जो मिट्टी है लाल रेतीली, इसका परसेंटेज कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है ना, लगभग किसी का नहीं दिया है। तो ये लगभग देखा जाए तो ये 25% के आसपास, 25 से लेकर 28 के आसपास इसका ये मिलता है। तो एग्जैक्ट नहीं है, लगभग ऐसे याद रखेंगे, 25 से लेकर 28% के आसपास ये मिलेगा। हाँ, तो ये ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है। हाँ, उसके बाद कौन सी फर्टाइल होगा? उसके बाद डोरसा आएगा। हाँ, डोरसा मतलब कि अगर लाल पीली मिट्टी को और ब्लैक सॉइल को मिला देंगे, रेड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल को मिलाएंगे तो क्या बनता है, डोरसा बनता है, वो आएगा। और उसके बाद फिर क्या आएगा, यही आएगा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी,
ये काली मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी, ये लाल रेतीली, और ये लाल दोमट। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसको हम लोग देखें लगभग 55%। ये दोमट में कुछ नहीं होता क्या? हाँ, दोमट में कुछ नहीं होता मतलब कि मतलब कुछ उगाते उगाते नहीं है? हाँ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा उगाते नहीं है। ठीक है, ये किससे हम लोग देखें कि ये जो आयरन और है उससे बन रहा है ये, है ना, उसमें बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से इसमें ऐसा ज्यादा कृषि वगैरह नहीं किया जाता है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी बोलते हैं, है ना। लेटरेट मिट्टी को और क्या बोलते हैं? भाठा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मुर्मी मिट्टी बोलते हैं। एक और क्या था? मखरेला, है ना, मखरेला था। काली मिट्टी क्या बोलते हैं? है ना, भर्री बोलते हैं, चीका बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं, है ना, रेगुर या फिर रेगुड़ रहेगा वो। इतना सारा नाम है, ठीक है, काली मिट्टी का। और क्या था? बस इतना ही है, नाम में अगर पूछा जाएगा तो ऐसा है। यहाँ पर काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी अगर मिला दिया जाए, ये दोनों को मिला देते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा यहाँ पर? डोरसा, है ना, डोरसा बनता है। दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो डोरसा बन जाता है। तो इस बीच वाले एरिया में यहाँ पर कहीं कहीं पर जहां जहां पर काली काली मिट्टी है उसके आसपास वाले क्षेत्र में डोरसा मिलेगा। ये इसका रंग काला क्यों होता है? काला रंग, हाँ, बेसाल्ट रॉक को ऐसे कह सकते हैं। एक और पॉइंट कुछ लिखा हुआ था वहां पर, ह्यूमस और फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग काला होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से यहाँ पर इसका रंग लाल होता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। ये मिट्टी जो है लाल रेतीली मिट्टी, इसमें वृक्षारोपण, बड़े बड़े अगर वृक्ष आपको लगाना है, जैसे कि बस्तर में आप जाएंगे तो बहुत सारे जंगली एरिया हमको देखने को मिलता है ना, तो उसके लिए मतलब कि वृक्षारोपण के लिए, ट्री प्लांटिंग के लिए क्या होता है, ये अच्छा रहता है, वृक्षारोपण। ठीक है, ये लेटराइट मिट्टी, ये किसके लिए अच्छा होता है? घर बनाने के लिए, ठीक है, भवन निर्माण और क्या बनाने के लिए? ईंट बनाने के लिए। ठीक है, लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोग करते हैं? ईंट निर्माण और भवन निर्माण के लिए। ये लेटराइट मिट्टी बनता कैसे है? बहुत ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है? लीचिंग होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा इसमें? लीचिंग होगा, निक्षालन होगा, जिससे क्या बन जाएगा? ये लेटराइट मिट्टी बनेगा। लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है? ठीक है, कैल्शियम और ह्यूमस की कमी होगी, और ठीक है, ये अधिक होगा। ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम इसमें अधिक होगा। और बता कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। काली मिट्टी, है ना, ये इसमें क्या होगा? वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इसका होता है काली मिट्टी का। ठीक है, जल धारण क्षमता से क्या होती है? बहुत ज्यादा अधिक होती है। सबसे कम पूछा जाएगा वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी तो किसकी होगी? सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, जल धारण क्षमता किसका सबसे कम होता है? लाल दोमट मिट्टी का होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आयरन ओर का है और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर के रूप में होता है, इसी वजह से ज्यादा पानी को नहीं सोख पाता है ये। सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा फर्टाइल क्या होगा? ब्लैक सॉइल। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, इसको लिख लीजिए।
नेचर की अगर बात करें तो काली मिट्टी की याद रखेंगे क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और लेटराइट मिट्टी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। चलो ये क्लियर हुआ, मिटा दो इसको। लाए हैं क्वेश्चन, दिखाओ 2-4 क्वेश्चन। सर वो जो कल पूछा था ना, वही जलदान की परंपरा अपती, तो ये क्लियर हुआ ना, क्या होता है समझ में आया है ना? हाँ ठीक। चलो इसको देखो, बाकी और क्वेश्चन बनाकर देखें या नहीं देखें, बन रहे ना, इसको बनाओ ऐसे, ये सरगुजा संभाग को कम से कम बनाओ, है ना, नीचे के बाद में देखेंगे। सर ये न्यू टॉपिक है क्या? हाँ न्यू टॉपिक है, इसमें टॉपिक लिख लो माउंटेन एंड हिल्स लिख लो, पर्वत एवं पठार, पर्वत एवं पठार, ठीक है। हाँ सर वो जो आपको कल बताया कि वैसी एक मेरी फ्रेंड है, हाँ। ये मतलब नहीं समझा मैं क्या बोली? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, अच्छा हाँ बता रही थी ना, मैप नहीं बनता। जैसे हाँ डिस्ट्रिक्ट, हाँ बनाना है, जैसे कि देखो कैसे बनाना है आप लोगों को, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे पहले बनाओ, इतना बनाना है बस, ठीक है, नीचे का छोड़ देना है, नीचे का दूसरा पेज में बनाएंगे, या फिर अब चाहो तो बड़ा आपका पेज होगा तो ऐसे बना लो, पूरा पूरा ऐसे बना लो, नीचे तक बना लो। इसमें अब ये ऐसे इसको एक पार्ट में बांटो ऐसे, दूसरा ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही है। चलो ये समझ में आ रहा है तो इसको बना लो, बाकी नहीं बना तो सिंपल ऐसे 2-3 पार्ट में से इसको बांटोगे तो बन जाएगा, है ना। इसके बाद ये ऐसा कुछ यहाँ पर रहेगा, एक ऐसे लाइन खींचोगे, इसको ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग विंध्यान पर्वत पढ़े होंगे, विंध्याचल पर्वत, ये ऐसे कुछ, और यहाँ पर ये क्या है, सतपुड़ा है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम छत्तीसगढ़ देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा है, तो छत्तीसगढ़ में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो विंध्याचल पर्वत का ही कुछ पार्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, उसको हम लोग यहाँ पर कैमूर पर्वत के नाम से जानते हैं, कैमूर, कैमूर हिल सुने होंगे। यहाँ पर जो मैकल हम लोग देखते हैं ये सतपुड़ा का पार्ट है, मैकल किसका है, सतपुड़ा का है, और कैमूर किसका है, विंध्याचल का है। ये विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल का ही पार्ट यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमूर बोल रहा हूँ। इसको आप लोग हिंदी में ही लिखें, है ना, बाकी नोट्स में जो इंग्लिश में रहेगा उसको लिखेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है लेकिन एडजस्ट करिएगा, ठीक है। ये क्या है, सतपुड़ा, आपको इंग्लिश में मतलब हिंदी में लिखना थोड़ा बहुत आता है, लिख पाते हैं? हाँ हाँ अच्छा। तो ऐसे मैं ज्यादा बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं, टू द पॉइंट मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और जहां जहां पर कोई दिक्कत होगा बताइएगा। ये मैकल है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको चलो लिख देता हूँ।
ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये क्या है, कैमूर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, मैकल है। चलिए मिटाओ इसको, लिख लेना। तो यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, क्या है यहाँ पर, कैमूर। ठीक, कैमूर। इसके बाद यहाँ पर इधर है मैकल है, मैकल को बाद में लिखेंगे। कैमूर में है, कैमूर का एक ऊंची चोटी है, एक पीक है, हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं कैमूर रेंज का। इसको देवगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। ये रेड कलर में लिखना दिख रहा है ना, ये देवगढ़ की पहाड़ी। माउंटेन या फिर हिल लिख लीजिए, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, एग्जाम में ऐसे बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ है ये, कौन सा जिला दिख रहा है, कौन सा है ये, कोरिया। ठीक है, ये एमसीबी है, एमसीबी इधर है, ये क्या है, कोरिया है। तो ये देवगढ़ की पहाड़ी की याद रखेंगे, इसका हाइट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, कितना हाइट इसका, हाँ 1033। यहां पर लिखेगा मांझा टोली की पहाड़ी। इसको अभी अभी कोई एग्जाम में पूछा था, शायद प्रीलिम्स या फिर कोई व्यापम में पूछा गया था, मांझा टोली की पहाड़ी कहाँ है ना, मांझा टोली की पहाड़ी है। ठीक है, मांझा टोली की पहाड़ी। इसका हाइट नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी पहाड़ी है, इसका हाइट नहीं लिखना है। इसके अलावा यहीं पर लिखेगा, आप लोग ऐसे एरो बना के लिखेगा, मैं इसी के साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखेगा देवगढ़ की, सॉरी यहाँ पर भरतपुर की पहाड़ी। ठीक है, भरतपुर तहसील है, इसीलिए वहां पर भरतपुर की पहाड़ी भी कहते हैं, इसी के पास में जो पहाड़ियां हैं उसको। हाँ, इसी के आजू बाजू, ये भरतपुर तहसील यहाँ पर है ना, भरतपुर है। मनेन्द्रगढ़ चिर, यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ देखते हैं आप, चिरमिरी देखते हैं, यहाँ पर क्या है, भरतपुर है। तो भरतपुर के ही पास में जो पहाड़ी है उसको क्या बोल देते हैं, भरतपुर की पहाड़ी। अब भरतपुर की पहाड़ी में ही यहाँ पर मांझा टोली की पहाड़ी है, ऐसे इसको लिखेगा। ठीक है, इसके बाद एक और लिखिए, चांग बखार की पहाड़ी। क्या है, चांग बखार की पहाड़ी। इसी के साइड में एक छोटा सा और ऐसे बना लो, उसी को लिखो, चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, चांग बखार। अच्छा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना, ये मांझा टोली की पहाड़ी है, कहीं कहीं पर ये मतलब कभी कभी पूछ देता है तो ये मांझ टोली की पहाड़ी लिखा जाता है।
मांझ टोली, ठीक है। तो मांझा टोली लिखा है या फिर मांझ टोली लिखा है, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, वही है वो। इसके बाद यहाँ पर कोरिया में एक बलेंद पहाड़, ये अभी कोई एग्जाम में पूछा गया था कि बलेंद पहाड़ कहाँ है ऐसे। ठीक है, बलेंद पहाड़, ठीक है, बलेंद पहाड़ कहाँ है, कोरिया में है। इसके बाद यहाँ पर और एक इधर कुछ, ये कौन सा जिला है, सूरजपुर है, ठीक है। तो सूरजपुर में यहाँ पर एक सीता लेखनी पहाड़ है, सीता लेखनी, ठीक है। सीता लेखनी पहाड़ कहाँ है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको देख लेंगे, सीता लेखनी पहाड़। और यहीं पर एक कुदरगढ़ है, क्या है ये, कुदरगढ़। कुदरगढ़ कहाँ है, या फिर कुदरगढ़ महोत्सव भी होता है यहाँ पर, है ना, मेला होता है कुदरगढ़ में। तो कुदरगढ़ महोत्सव पूछ जाएगा कहाँ होता है, या फिर कुदरगढ़ की पहाड़ कहाँ है पूछा जाएगा, सीता लेखनी पहाड़ कहाँ है पूछा जाएगा। चलो क्लियर हुआ ना। अब इधर जैसे ही पहुंचते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इधर क्या है, बहुत सारे पठार है, प्लेटू है, बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ये जसपुर पार्ट है, जसपुर पार्ट, पार्ट को प्लेटू बोलते हैं, तो आप इसको जसपुर प्लेटू वैसे लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो। ठीक है, जसपुर प्लेटू। एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जसपुर पठार को याद रखेंगे, सबसे लंबा पठार है। एग्जाम में पूछा गया ना सबसे लंबा पठार कौन सा है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, तो कौन सा है, जसपुर पार्ट है। हालांकि हाँ, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, जसपुर है। ये ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है, हालांकि मैं छोटा बनाया हूँ, लेकिन ऐसे पूरा यहाँ पर देखेंगे तो ये फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक सामरी पार्ट है, सामरी। तो ये दोनों को मिलाकर के जसपुर सामरी पार्ट बोल देते हैं, सुने होंगे जसपुर सामरी पार्ट। इधर जसपुर है, इधर सामरी है। हाँ, यहीं पर गौरलाटा है। इसी सामरी पार्ट में यहाँ पर गौरलाटा है। बताओ गौरलाटा का हाइट कितना है, 12-25, ठीक है, 12-25 मीटर। हाँ, गौरलाटा है वो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखिएगा, गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है हमारे छत्तीसगढ़ का, क्या है ये, सबसे ऊंची चोटी। सेकंड हाईएस्ट पीक हम लोग कहाँ देखते हैं, दूसरी ऊंची चोटी, बताओ क्या होगा, नंदीराज पर्वत, है ना, नंदीराज सुने, हाँ, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी, तो नंदीराज है, वही क्या है, दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है गौरलाटा। चलो इसके बाद यहाँ पर और हम लोग एक दो पार्ट देखते हैं, जैसे कि सामरी पार्ट है, यहाँ पर लहसुन पार्ट देखते हैं। अभी लहसुन पार्ट को आप लहसुन पार्ट ही लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर देंगे, गार्लिक पार्ट नहीं लिख देना है।
ज्यादा उगाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लहसुन ही बोलते हैं उसको। लहसुन ही पढ़ते हैं, है ना, लहसुन ही बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ होगा रीजन, स्थानीय लोग नाम रखे मतलब कि होगा यहाँ पर लहसुन वगैरह उगाया जाता होगा, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा। और वैसे भी देखा है तो लहसुन पार्ट ऐसे है, ऐसे लंबा फैला हुआ है ऐसे, ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं लहसुन जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए हो सकता है इसका नाम रखा गया है लहसुन पार्ट। चलिए, इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो प्लेटू है, वो यहाँ पर मैन पार्ट आता है। मैन पार्ट, ठीक है। मैन पार्ट कौन सा जिला में है? सरगुजा में है, ठीक है। और वो दोनों लहसुन पार्ट और गौरलाट सामरी पार्ट बलरामपुर, ये कौन सा? जसपुर में, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे और पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जमीर पार्ट है, ठीक है। क्या है ये? जमीर पार्ट। हाँ हाँ, यहीं पे है, पूरा प्लेटो है, इसीलिए बोलता है ना ये पूरा, इसको जसपुर सामरी पार्ट के नहीं के नाम से ही जानते हैं इसको, इसीलिए देखे ना वहाँ पे लेटराइट मिट्टी है। हाँ, प्लेटो में ही क्या है? लेटराइट मिट्टी है। ऐसे आपको समझाया था ना, वहाँ पे लीचिंग बहुत ज्यादा होता है मिट्टी का, मतलब ये प्लेटो है, इसमें बारिश अगर होगी तो क्या हो जाएगा? लीचिंग होगा, इसका कैल्शियम और ह्यूमस बहा करके नीचे चले जाएंगे। ठीक है। जमीर पार्ट में लिख लीजिएगा इसको, छत्तीसगढ़ का नहीं, इसमें लिखेगा जमीर पार्ट में कि इसको बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का मैदान बोलेंगे। देखो, ये जितने भी पार्ट प्रदेश उसमें क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। याद रखेंगे, बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। तो जो बॉक्साइट है, इसको बॉक्साइट के मैदान के नाम से जानते हैं, किसको? जमीर को। और एक और आएगा यहाँ पर जिसको जारंग पार्ट बोलते हैं, जारंग पार्ट कुछ यहाँ पर आएगा। जारंग, इसको बॉक्साइट का घर बोलते हैं। हाँ, लगभग ये तीनों में फैला हुआ है ऐसे। हाँ, लेकिन ज्यादा उसका बलरामपुर साइड है, ठीक है। तो जैसे बनाया हो ना वैसे ही है वो। हाँ, प्लेटू है वो। जारंग प्लेटू लिख लीजिए, या फिर जारंग पार्ट ही लिख लीजिए, सिंपल जारंग पार्ट। तो जारंग, जार जानते हैं? जार क्या होता है? ऐसा कुछ जार होता है जिसमें अचार डाल के रखते हैं घर में, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसको, जारंग पार्ट को बॉक्साइट का भंडार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भंडार, या फिर बॉक्साइट का घर बोल देते हैं। जारंग पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का भंडार या फिर बॉक्साइट का घर। और जमीर पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का मैदान। तो जमीर से जमीन उच्चारण आ रहा है ना, जैसे जमीन अपन लिखते हैं, जमीन बोलते हैं, तो जमीर जमीन ऐसे हो रहा है ना। तो जमीर पार्ट क्या है? बॉक्साइट का मैदान है। और जारंग पार्ट क्या है? बॉक्साइट का घर है या फिर बॉक्साइट का भंडार है। याद रखेंगे इन दोनों को, एग्जाम में कई बार पूछेगा ये दोनों। चलो, इसके बाद यहाँ पर पंडरा पाठ है। क्या है ये? पंडरा पाठ।
ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, इतना काफी है इसके लिए। ये मैन पार्ट का हाइट भी याद रख लेंगे। मैन पार्ट कितना है, इसका हाइट कितना है पूछा जाता है। कितना है ये 1152, ठीक है, 1152 मीटर इसकी हाइट है मैन पार्ट का। जहां पर रामगढ़ की पहाड़ी है, मैन पार्ट के ही आसपास में यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी से को रामगिरी पर्वत भी बोलते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, हाँ इसी में है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में ही क्या है, सीता बेंगड़ा है, लक्ष्मण बेंगड़ा है, सब हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे ना, सब वहीं पर है। गुफा है, बेंगरा मतलब गुफा होता है, वहां पर जितना भी बेंगरा बेंगरा से आएगा वो सब क्या है, गुफा है। लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, और एक और क्या था, जोगी मारा, है ना, सब गुफा है। जोगी मारा में आप लोग सुने होंगे कि विश्व का इसमें सीता बेंगरा में आप लोग सुने होंगे विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है ना। जोगी मारा में सुने होंगे कि देवदत्त और सूतना का जो प्रेम कहानी का वर्णन है वहां पर किया गया है। ऐसे टाइप से आप लोग उसको पढ़े होंगे। तो रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक, यहाँ समझ में आएगा। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि रामगढ़ की पहाड़ी किसका पार्ट है, मैकल का है, मैकल सॉरी विंध्याचल का है या फिर सतपुड़ा का है, किसका है ये? सतपुड़ा का, ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। किसका है ये? हाँ ठीक है, ये मैकल रेंज हम लोग जानते हैं कि पूरा यहाँ तक फैल, अमरकंटक यहाँ पर है ना, अमरकंटक यहाँ पर है, कहाँ है, गौरेला पिंड अमरोही के पास में है। तो पूरा देखो यहाँ पर अमरकंटक से लेकर के ऐसे मैकल रेंज यहाँ पर फैला हुआ है। तो अमरकंटक का सीधी सीधी में किसका है, मतलब क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है ना। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सतपुड़ा में आएगा। बाकी सब विंध्य में ही आएगा ना। हाँ बाकी सब यहाँ पर ये जो लिखे हैं अपन, कैमूर पर्वत, इधर बलेन पहाड़, और यहाँ पर ये जो क्या था, मांझटोली की पहाड़ी, भरतपुर की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, ये सब विंध्यान में आएगा। ठीक है, जसपुर को याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा पूछा जाएगा तो क्या याद रखेंगे, जसपुर, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बड़ा बनाया हूँ। सबसे बड़ा पूछे या फिर सबसे लंबा पूछेगा तो जसपुर को। चलो इसमें अब एक पॉइंट और लिखो, इसमें एक मधेश्वर पहाड़ है, ठीक है, जसपुर में। ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया, पहले बुक में नहीं मिलता था, अब क्वेश्चन जब पूछा गया उसके बाद बुक में छापना शुरू हुआ है। मधेश्वर पहाड़ इसको बोलते हैं। मधेश्वर पहाड़, इधर लिखिए एक देश देखा पहाड़, ठीक है, देश देखा पहाड़ इसको बोलते हैं। और हो सकता है इसको इसलिए बोलते होंगे क्योंकि यहाँ से जसपुर नगर का जो नजारा है बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसी के आसपास है, ठीक है, जसपुर नगर के पास में, इसीलिए देश देखा पहाड़। यहाँ पे लिखेगा लोरो घाटी है, यहाँ पर लोरो घाटी, लोरो वैली, लोरो घाटी, ऐसे लोरो घाटी। लोरो घाटी को फूलों की घाटी बोलते हैं, एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना, एसीएस में पूछा गया था सीजीपीएससी द्वारा। लोरो घाटी को फूलों की घाटी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी दो जगह को लेंगे, एक तो केसकल घाटी को लेंगे और दूसरा लोरो घाटी को।
कांगेर वैली, कांगेर वैली नहीं, केसकल घाटी वो अपन जो कहाँ देखे हैं, केसकल घाटी कोंडागांव में है ना, वहां पर मैं कल बताया था ना, वहां पर 12 मोड़ है ऐसे, केसकल घाटी वहां पर वैली बोलते हैं उसको, वैली वैली, ठीक है, वैली ऐसे। I'm not alone. चलो क्लियर हुआ, हो गया ना। अब यहाँ पर 2 पहाड़ और याद रखेंगे, ये 15 पार्ट जहां पर है वहीं पर ऐसे, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट 2 पहाड़ और लिखा रहा हूँ क्योंकि वहां से नदियां निकलती है। आपको बड़ा बनाना चाहिए, इसीलिए मैं देखो कितना बड़ा लिखा हूँ इसको, मैं बोला था आपको सिर्फ है? देखो यहाँ पर पहले सुन लो, ये 15 पार्ट के ही पास में यहाँ पर 2 यहाँ पर पहाड़ में लिखने जा रहा हूँ। एक को हम लोग यहाँ पर ऊपर में जो है उसको बखौना चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बखौना। क्या लिखा है? बखौना, बखौना है, ठीक है, ऐसे लिखेगा, बखौना ऐसे लिखे आप, ठीक है, बखौना, हाँ बखौना, ठीक है, बखौना है। और नीचे में यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा, खुर्जा पहाड़ी, ठीक है। बखौना चोटी ऊपर है, नीचे क्या है? खुर्जा पहाड़ी है। और लिखोगे नहीं लिखो इसमें? चलो इसको आप लोग लिखो मत, बस सुन लो, जब नदी पढ़ाऊंगा वहां पे काम आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत में देवगढ़ की पहाड़ी है, इस देवगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है ऐसे, हसदेव नदी। कौन सी नदी है? हसदेव नदी। एक यहाँ पर मैन पाट है, मैन पाट से एक मांड नदी निकलती है। कहाँ निकलती है? क्या निकलती है? मांड नदी, ठीक है। हसदेव नदी, मांड नदी, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकलती है, ईब, ईब नदी ऐसे, ईब, हाँ ईब, आईबी, ईब नदी। ये बखौना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, हाँ उल्टी निकलती है ऐसे, कन्हार नदी, उधर जाकर के वो सोन नदी से मिल जाएगी। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि उसका स्लोप यहाँ पर हम देखें, ये मैन पार्ट और यहाँ पर ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इसके बाद का ऊपर वाला पार्ट देखते हैं तो उसका स्लोप किधर है? उधर है। उसका ढलान देखें तो उधर है। यहाँ पर देखते हैं तो इसका इधर है। मतलब 15 पार्ट को मान सकते हैं, यहाँ पर बीच में बॉर्डर जैसा है, 15 पार्ट की ऊपर से उधर बखौना चोटी है, वहां से उधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ हाँ रिवर अभी पढ़ेंगे उसको, उसमें बताऊंगा मैं। चलो इसको एक काम करो, फोटो क्लिक कर लो इसका एक, बाद में अगर कहीं पर कंफ्यूज हो गए तो उसको लिखना घर में। ठीक है। Hills, not hills, not hills. Those are the hills. देखिए अब यहाँ पर क्या है? मैकल,
मैकल अगर पूछा जाएगा और अगर ये सब जिला का नाम दे देगा आपको, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, तो सीधा क्या लगाना है आपको? कबीरधाम, कंवरधाम। ठीक है, क्योंकि इसी में हम लोग यहाँ पर ज्यादा देखते हैं। कबीरधाम में ये तो फिलहाल ये मैकल है। मैं पूरा ये बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, इधर का जितना संभाग वाइज नहीं बताऊंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, पूरा जहां जहां पर सबको बता रहा हूँ। ये क्या है? मैकल है। मैकल में यहाँ पर हम कांदावानी की पहाड़ी देखते हैं। क्या देखते हैं? कांदावानी की पहाड़ी। इसी के आसपास में थोड़ा इधर नीचे आएंगे तो चिल्फी घाटी देखते हैं। चिल्फी घाटी, इंग्लिश में आप चिल्फी वैली लिख लीजिए, है ना, चिल्फी घाटी। यहीं पर एक कांदावानी की पहाड़ी जहां पर है, उसी के पास में यहाँ पर बदरगढ़ है। बदरगढ़ की चोटी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मैकल पर्वत के आसपास से बदरगढ़ की चोटी है, यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ का मैदानी वाला एरिया अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बदरगढ़ सबसे ऊंची चोटी ये आएगा। बदरगढ़ का हाइट याद रखेंगे 1176, 1176 मीटर। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बदरगढ़ की चोटी कौन सा जिला में है? कौन सा जिला है ये? कवर्धा। ठीक है, कवर्धा या फिर कबीरधाम। ये चिल्फी घाटी, यहाँ पर एक हम नेशनल हाईवे कल पढ़ रहे थे, है ना, नेशनल हाईवे। कौन सा नेशनल हाईवे देखे थे? हाँ, NH30। ये कुछ ऐसे, ये कंवर्धा से होते हुए यहाँ पर आया था बेमेतरा, बेमेतरा से यहाँ पर बलौदा बाजार का सिमगा देखे थे ना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये चिल्फी घाटी में ये नेशनल हाईवे ऐसे है, इसीलिए चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहीं से हम इंटर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रेंस बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार किसको बोलेंगे? चिल्फी घाटी को। बस्तर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? केशकाल को। हो गया। इसको बोलते हैं छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरंगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? छुरी मतिरंगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, वहां पर इंग्लिश में लिखेंगे तो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। कोरबा में हम लोग यहाँ पर छुरी देखते हैं, है ना, एक जगह है छुरी। और यहाँ पर सरगुजा साइड मतिरंगा वाला रेंज मतलब क्षेत्र है, इसलिए छुरी मतिरंगा या फिर छुरी देवगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। छुरी देवगढ़ की पहाड़ी, छुरी देवगढ़ की पहाड़ी बोला जाए या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी बोले, वही है। सॉरी, छुरी देवगढ़ नहीं, छुरी उदयपुर हो गए, है ना। देवगढ़ तो इधर हम लोग देख लिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ी होगा ये।
छुरी उदयपुर लिखिए, ठीक है। छुरी मतिरंगा और छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको ध्यान से देखेंगे तो कोरबा में भी है, सरगुजा में भी है, और कहाँ है, रायगढ़ में भी है। ठीक है, ऐसे लंबा फैला हुआ ही है। अब इसके बाद यहाँ पर एक इसको चंवर ढाल बोलते हैं। चंवर ढाल, हाँ चंवर ढाल। ठीक है, चंवर ढाल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये कोरबा में भी है, जांजगीर चांपा में भी थोड़ा बहुत है, और इसके बाद शक्ति में, और फिर रायगढ़ में। लेकिन मैंने अगर पूछा है कि चंवर ढाल कहाँ है, अगर ये सबको मिलाकर दे दिया, ऐसा तो हालांकि नहीं करना चाहिए, तो कहाँ लेना है उसको, रायगढ़ में लेना है। ठीक है, चंवर ढाल कहाँ लेना है, रायगढ़ में। ऐसा टाइप ये फैला हुआ है, तो ये दोनों को याद रखेंगे, छुरी मतिरंगा और चंवर ढाल की पहाड़ी। तो सिंघनपुर की गुफा हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हो, सिंघनपुर गुफा यहीं पर है, चंवर ढाल की पहाड़ी में ही क्या है, सिंघनपुर की गुफा है। चलो, इसके बाद हिस्ट्री में आप लोग और क्या पढ़े होंगे, लाफागढ़ पढ़े हैं, पढ़े ना लाफागढ़। तो यहाँ पर लाफागढ़ है कोरबा में। यहाँ पर ये गौरेला पिंड मरवाही में आ जाता है, ये पलमागढ़ है। ठीक है, क्या है, लाफागढ़ और पलमागढ़। लाफागढ़ को आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोलते हैं, है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, चित्तौड़ बोलते हैं इसको। मैं बोल दिया वहाँ पे, मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, जैसे मतलब जितना जल्दी हो थोड़ा सा अरेंज करिए ऐसा बोल के। मैं हिंदी वाला तो मैं फिलहाल दे रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये फिर अगर समझ पाएंगे तो इसका मेरा फोटो खींच लेंगे, मतलब मेरे नोट्स का, इसको आप लोग घर में जाकर के बना लीजिएगा। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, कहाँ कहाँ पे लाफागढ़ और पलमागढ़ दोनों में कंफ्यूजन होता है, देख लीजिएगा, है ना, ये मिक्स ना हो जाए ऐसे टाइप से। इसका हाइट याद रखेंगे, किसका, एक मिनट, हाँ हाँ, अच्छा ये वाला है इसका ना, हाँ ठीक है, उसको मैं दिलवा दूंगा आप लोग। चलो, इसको चित्तौड़ को याद रखेंगे, इसका हाइट कितना है, 1048, और लाफागढ़ को याद रखेंगे, ये 1080 मीटर है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ये 48 और 80 को देख लीजिएगा। ठीक है, ये इधर के इधर नहीं करना। ठीक है, ये लाफागढ़ का रहेगा 1048 और ये रहेगा 1080, दोनों का हाइट। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जांजगीर चांपा में जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ सुने होंगे, बहुत फेमस है, सुने हैं दलहा पहाड़। दलहा पहाड़, नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है ना, नाग पंचमी के दिन, हाँ नाग पंचमी के दिन यहाँ पर नाग को वहां पर लाई और दूध चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, है ना, पहाड़ में से चढ़ करके वहां लाई और दूध छोड़ करके आते हैं, दलहा पहाड़।
दलहा पहाड़, ठीक है, 760 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, जांजगीर चांपा में है ये। आप लोग कबरा पहाड़ पढ़े होंगे, कहाँ है? रायगढ़ में कबरा पहाड़, ठीक है। कुछ यहाँ पर कबरा पहाड़ है, तो हिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए वहाँ पर कबरा पहाड़। लुड़ेक की पहाड़ी, यहाँ पर नदी पढ़ेंगे तो देखेंगे लुड़ेक की पहाड़ी, यहाँ पर लुड़ेक ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी रायगढ़ में है लुड़ेक। चलो, लुड़ेक की पहाड़ी से हम लोग ऐसे एक नदी देखेंगे, केलो नदी। नदी भी पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा इसके बारे में, केलो नदी। अब यहाँ पर एक तो राजनांदगांव का बचा हुआ है, और एक छोटा मोटा जो पहाड़ है रदन की पहाड़ी वगैरह हम लोग नीचे यहाँ पर देखते हैं महासमुंद के आसपास, और उसके बाद बाकी उधर नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसे पूछा गया था इसको, लेकिन 2-3 बुक में मैंने चेक किया, इसमें सही आंसर नहीं मिल रहा है। एक बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़, ठीक है। हालांकि ये बिजौरा पहाड़, ये जो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है इसी का पार्ट है, इधर ये वाले पार्ट में यहाँ पर बिजौरा पहाड़ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर कहाँ पे जा रही है? रायगढ़ में, ठीक है। कहाँ जा रही है? बिजौरा पहाड़ रायगढ़ में होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर क्या कर दिया है, लोरमी का पठार ले लिया है, पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार कुछ यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे, ये देखते हैं ऐसे। तो ये बिजौरा पहाड़ को कहाँ ले लिया है? ये पेंड्रा लोरमी के पठार में आंसर लिया है, तो वहां पर लिख लीजिए जैसा भी अपने शब्दों में। सीजीपीएससी ने अभी तक आंसर नहीं लिया है। हा? क्या में टिक करेंगे? अभी आप लोग इसको याद रखना, रायगढ़ में है ये, ठीक है। इसको आंसर सीजीपीएससी ने लिया है कि व्यापम ने लिया है मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है व्यापम ने लिया है इसका आंसर। पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार पूछा जाएगा तो कहाँ बोलेंगे? यहाँ पर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा है, और लोरमी यहाँ पर है मुंगेली जिला में। तो पेंड्रा लोरमी का पठार ऐसा फैला हुआ है, कोरबा से लेकर के यहाँ तक, लोरमी तक। चलो दे लो ब्रेक, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।